प्रिय मित्रों, आप सभी का अपना अलग अलग नाम होगा। सोहन बोल लीजिए, तो विनोद बोल लीजिए, तो शीला बोल लीजिए, तो मैसी बोल लीजिए, तो प्रभाकर बोल लीजिए। आप कितने नाम लेंगे? बहुत नाम है और हर एक का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि नहीं? मेरा भी अपना नाम है, आपका अपना नाम है। हम उन नामों से पुकारे जाते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हमें नाम दिया जाता है, कहते हैं नामकरण, और अच्छे से अच्छा नाम ढूंढते हैं हमारे माँ बाप, ताकि हमारी पर्सनालिटी और टेम्परामेंट हमारे व्यक्तित्व से मेल खाए। ठीक है। अब यही बात एक बार परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर से बात की और उसने पूछा, परमेश्वर, हम तो तुझे पवित्र परमेश्वर के रूप में जानते हैं, लेकिन नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? तो आइए आज हम देखेंगे वो नाम जो कहता है मैं हूं, मैं हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पढ़ेंगे इसके लिए निर्गमन की किताब और उसका 3 अध्याय। इसका संदर्भ इस प्रकार से है कि परमेश्वर मूसा को बुलाता है और झाड़ियाँ वो जो जल रही होती है उसमें से जलने की आवाज़ तो आती है, लेकिन वो राख नहीं होता। और मूसा इसको देखता, बड़े यार बड़ा चमत्कार है ये तो। तब आवाज़ आती है कि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और तब मूसा अपने शूज़ या जूती को उतार करके वहाँ पर खड़ा होता है और बातचीत चलती है। और परमेश्वर बोलता है, मूसा, मैंने तुझे चुन लिया है। क्यों चुन लिया? ताकि तू इसराइलियों को, जो मिस्र देश की जो गुलामी है वहाँ वो करते हैं, उनसे छुड़ा करके कनान देश में ले जाऊंगा। ठीक है, और मैंने तुझे उसका अगवा चुना है। अब मूसा तो परेशान हो गया है, भाई ये कैसे होगा? चलो मान जाता है, वो कई एक्सक्यूजेस करता है लेकिन मान जाता है। फिर बोलता वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा भाई मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो लोग पूछेंगे भाई उसका नाम क्या है, किस नाम से हम जाने उसको, तो मैं उनसे क्या कहूंगा? तो उसी संदर्भ में मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14। सुनिए, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझसे पूछे भाई उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या जवाब दूं, क्या बताऊं? 14वां पद, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। यह है परमेश्वर का नाम, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब आपने शायद ये कई बार सुना होगा, मैंने पहले भी इसके बारे में एक एपिसोड तैयार करके आपके सामने रखा था, और ये उसी से थोड़ा सा अलग है जो मैं आपके सामने, और ये मैं हूं के बारे में, जो परमेश्वर का नाम है, वो उसके बारे में बताना मांगता हूं नए नियम में जा करके। जी हाँ, अब जब वो शब्द आता है मैं हूं का मतलब एवर प्रेजेंट, वर्तमान, भविष्यकाल नहीं कि मैं होऊंगा, भूतकाल नहीं कि मैं था, मैं हूं, एवर प्रेजेंट। हमारा परमेश्वर इटर्नल, अनंत, एवर, वर्तमान में रहता है ना, हमेशा वो है, मैं हूं। और ये उसका नाम है, मैं। और उसने, परमेश्वर ने कहा, भाई इजरायली से बोलना मैं हूं ने भेजा है। आप सोच रहे हैं बड़ा अटपटा सा नाम लगता है ना, लेकिन उस नाम का मतलब भी है। अब आइए हम नए नियम की ओर चलते हैं, और इसी मैं हूं के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 विशेष बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं।
अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर क्या है? एक है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, ऑफ कोर्स परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ही हूं। इस बात को दर्शाता है कि वो खुद परमेश्वर है। आइए, वो 7 कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं। शायद आप जानते होंगे, लेकिन एक यादगार के रूप में हम उसे देखेंगे और उस पर अपने जीवन से संबंधित मनन भी कर सकेंगे। तो पहला जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 35 और 51 पद। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 35 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है, जहां पर मैं हूं का शब्द आया है। और ये वाला मैं हूं जो है पुराने नियम यहोवा से कनेक्ट करता है, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा, जो वार्तालाप मूसा और यहोवा परमेश्वर के बीच में हुआ। आइए मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। समझ गया ना? क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब कहने का मतलब, हमारे पूरे जीवन की जो भूख प्यास है, कभी कभी हो सकता है शारीरिक भी हो, शारीरिक तो होती है लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी, आत्मिक रोटी, आत्मिक जल जिसे हम कहते हैं, तो मैं ही जीवन की रोटी हूं। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जब हम रोटी खाते हैं सवेरे, दोपहर, शाम, फिर भूख लगती है, फिर दूसरे दिन रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, है ना, भोजन करते हैं, तो हमें फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर हम पानी पीते हैं, फिर हम रोटी खाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी। एक बार यदि हम उसको चख लें, एक बार यदि हम उसको खा लें, एक बार यदि हम उस पर विश्वास करें, एक बार यदि हम उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करें, जीवन भर हमें वो तृप्त करते रहेंगे। इसी से संबंधित 51 पद भी है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। मेरे प्रियो, क्या आपके पास ये जीवन की रोटी है? सो आइए, पहला वाला जो था मैं हूं से संबंधित। आइए दूसरा देखते हैं जो मैं हूं से संबंधित है, और वो है मैं ही जगत की ज्योति हूं। आइए हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय और उसका 12 पद। 8 अध्याय और उसका 12 पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। फिर भी वही बात आ गई, मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पहले उसमें हमने देखा था जीवन की भूख मिटाएगा, यहां पर जीवन की ज्योति पाएगा। जी हां, जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसने यही बात किया, मैं हूं। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अंधकार आता है, रात में विशेष करके, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और हमें कहीं जाना होता है, तो हम टॉर्च लेते हैं या स्ट्रीट लाइट या लाइट बल्ब, जो भी हमें प्रकाश चाहिए होता है। कहीं हम गड्ढे में गिर जाए या कोई कीड़ा काट ले तो हमें होशियार होना पड़ता है, क्योंकि हम देख नहीं पाते। जब दिन होता है तो हम सब देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? जगत की ज्योति है, आत्मिक ज्योति। फिर हम अंधकार के पीछे नहीं जाएंगे, पाप के पीछे नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही भेड़ों का द्वार हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 7 पद। यूहन्ना उसका 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। फिर वही शब्द आया, मैं हूं। वही पुराना जो निर्गमन से हमने देखा था, यहोवा परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं, मैं हूं। भेड़ों का द्वार कौन है, मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह है। जितने मुझसे पहले आए, ये 8वां पद में पढ़ रहा हूं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। 9वां पद, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अब भेड़ जो है वो एक बड़े कवर्ड एरिया में रहते हैं, चारों तरफ कवर्ड रहता है, बंद रहता है, ताकि पानी, ठंड, हवा, धूप से बचे रहे, खाना पानी वहां रहता है। अच्छा, उसका एक ही द्वार है, 3-4 द्वार नहीं होते, एक ही द्वार होता, और उसी द्वार में से वो जो चरवाहा है वो भेड़ों को अंदर करता है, भेड़ों को बाहर करता है। अब ये आत्मिक रीति से ये द्वार कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ, हम सब के सब कैसे हैं, भेड़ों के समान हैं, और हम भटक गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वो सब भेड़ों को इकट्ठा करते हैं, और उन भेड़ों को सही द्वार से अंदर ले जाते हैं। यदि हमें परमेश्वर के पास आना है, यदि हमें उस चरागाह में जाना है, यदि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, यदि हमें सुरक्षा चाहिए, तो हमें उस द्वार से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा ही हम अंदर जा सकते हैं। जी हां, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार कौन है, मैं हूं। तो हमने अभी तक देखा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या है, आदर्श चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। 10वां अध्याय और उसका 11वां पद देखते हैं, सुनिए। द्वार भी वही है और अच्छा चरवाहा भी वही है। सुनिए, यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वही बात आ गई, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 12वां पद, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ लेता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको रियली भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। 14वां पद, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, फिर वही शब्द आया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आदर्श चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा क्या करता है, अगर मौका आए तो अपने भेड़ों को वापस लाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपना प्राण भी दे दे। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, अपना बलिदान, क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना बलिदान कर दिया। हम जो भेड़ों के समान भटक गए थे, हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया, बलिदान कर दिया। बलिदान करने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, आज वो जीवित चरवाहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो आइए हम बुरे चरवाहे के पीछे ना चलें, चोर और डाकू के पीछे ना चले, शैतान के पीछे ना चले। यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। आइए उस अच्छे चरवाहे के पीछे चले। वो हमें प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा करेगा, खाना पानी देगा, देख रेख करेगा हर प्रकार से। जी हाँ, तो आइए उस अच्छे चरवाहे के पास। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 25 पद। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 25 पद।
अब यहाँ पर जो संदर्भ है उस प्रकार से है कि भाई जो यहाँ पर जो जिसको हम देखते हैं, जो उस मार्था का भाई जो था वो बीमार हो गया था, है ना, लाजर जो था बीमार हो गया था, मर गया। ठीक है, अब तो यीशु मसीह को बुलाया जाता है भाई कि क्या किया जाए। तो यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा वो जिएगा, वो जिएगा। फिर उसने कहा 25वां पद, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। यह है मेरे प्रियो प्रॉमिस, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हर मानव जाति के लिए। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मरा हुआ यीशु मसीह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, बलिदान हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारी मौत के बाद हम फिर जी उठेंगे। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उसके साथ जिलाए जाएंगे। अरे साहब, फिर तो हवा में प्रभु के साथ मिलते रहेंगे। जी हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। ये प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आप इस प्रतिज्ञा को अपने दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में भर लीजिए, मैं ही हूं, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 6वां मैं ही हूं, और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई कि हम जा रहे हैं, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा भाई हे प्रभु, हम तो नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे। ये मतलब उसका संदर्भ है। तब यीशु मसीह ये बात कहते हैं, यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जिसे हम कहते हैं एक यथार्थ सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके पाप क्षमा नहीं हो सकते। बल्कि प्रेरितों के काम उसके 4:12 में लिखा हुआ है, पृथ्वी में और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा लोग अपने पापों की क्षमा मांगे। एक ही नाम है और वो नाम है यीशु। यीशु का मतलब है पापों से बचाने वाला। क्या आप जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह को? मेरी आशा है कि आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, उस पर विश्वास करके अनंत जीवन के सहभागी हो सकते हैं। आइए, आखिरी जो वचन है मैं ही हूं से संबंधित, वो है सच्ची दाखलता। और ये पाया जाता है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और पहला पद। यूहन्ना 15:1, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। दाखलता वो जूस है, वो डीएनए है, वो स्वभाव है जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है। दाखलता, यदि हम उसमें बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो हम स्वर्ग के अधिकारी बने होंगे, पिता के साथ बने रहेंगे, फल लाएंगे, आत्मा के फल हम लाएंगे। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमने इन 7 बातों के बारे में देखा और इस पर ध्यान दिया। मैं फिर से इसको आपके लिए समराइज कर देता हूँ।
पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जो मैं ही से शुरू होता, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही भेड़ों का द्वार हूँ, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें और इसको दूसरों को बताएं, सुनाएं। अरे साहब आइए आइए, वेलकम, स्वागत। इस प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। और क्या चाहिए? उसके नाम पर विश्वास करके अपने पापों से क्षमा पा करके आगे बढ़ें। यदि आप विश्वासी हैं जो सुन रहे हैं, दूसरों को इसके बारे में बताएं और प्रतिदिन जीवन की रोटी खाएं जो परमेश्वर का वचन है। हाँ, और दूसरों को भी खिलाएं। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।